कन्हैया को रिझा रही हैं, कन्हैया को मना रही हैं। और फिर वो माता यशोदा को शिकायत नहीं करती, परंतु दोनों में ये बात ठन गई कि इन्होंने तो हमें छल लिया। कन्हैया सोचने लगे गोपियों ने मुझे छल लिया, क्योंकि लाड प्यार इतना ज्यादा किया कि थक गए मेरे गोविंद। इसलिए कन्हैया के मन में आया कि इनसे बदला लूंगा, इनसे बदला लेंगे। इन्होंने ये कहा था केवल नाचेंगे, केवल एक दो क्षण के लिए नचाएंगे, परंतु इन्होंने तो 5 घड़ी नचा दिया मेरे को। तब ठन गई। अब बाल गोपाल के साथ अपनी मीटिंग करने लगे कि किस तरह से इन गोपियों से बदला लिया जाए। इन गोपियों से बदला लेंगे, इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी। बच्चे रूप होते हैं जो दिमाग में बैठ गए सो बैठ गया, हरि की लीला है। क्या भी इन गोपियों से बदला लेंगे तो कैसे? तो कहने लगे, बाल गोपाल सभी अपने अपने विचार रखने लगे। बोले गोपियां है ना, दूध मथने के बाद मक्खन को लेकर जाती है मथुरा नगरी में, और वन से होकर जाती है जहां हम गौ चराते हैं। जब ये कल मक्खन लेके जाएंगे ना, तो इनकी सबकी मटकियां तोड़ देंगे। हम देखेंगे ये क्या देके आएंगी मथुरा। बोले हाँ ये उचित है। बोले रास्ते पे जो पेड़ आते हैं ना, उन पेड़ों पे बैठ जाएंगे। ये लीलाएं हैं मेरे गोविंद की। और अगले दिन जब गोपियां माखन को लेकर मथुरा नगरी की ओर जा रही थी, तो सभी बाल गोपाल पेड़ों पर बैठे थे। एक एक करके सारी मटकियां तोड़ने लगे और सभी गोपियों की मटकियों को तोड़ दिया। अब तो गोपियों ने सोचा कि ये तो हद से ज्यादा आगे बढ़ने लगे हैं। ना घर में मक्खन सुरक्षित, ना हम बाजार में ले जा सके वो सुरक्षित। अब इनका तो कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो सारी गोपियां मिलकर माता यशोदा के घर आ गई। और माता यशोदा को शिकायत लगाई कि मैया तोरे लाला के संग और भी बाल गोपाल हैं और हमारी मटकियों को तोड़ दिया। आज हम बाजार लेकर जा रही थी और आप हमारा हाल देखो क्या कर दिया तुम्हारे बाल गोपालों ने, तुम्हारे कन्हैया ने। और मैया उस वक्त कुछ कार्य कर रही थी। तब तो क्रोध आ गया मैया यशोदा को। डंडी उठाई, डंडी लेकर आई और कन्हैया को पीटने के लिए तोड़ने लगे। कन्हैया रुक, कितना समझाया, अपने घर में माखन की कमी है क्या जो तुम गोपियों के घर माखन खाने जाता है? क्यों जाता है रेनी के घर? बोल कितना माखन चाहिए? जितना माखन चाहिए मैं दूंगी तुझे। बोले भैया ये झूठ बोल रही है, मैंने माखन नहीं खाया, ये आपको बहका रही है मैया। हमारे घर में काहे की कमी है का जो हम इनके घर माखन खा भी जावा? अब मैया ने सोचा ये बात तो सही कह रहा है कि हमारे घर में माखन की कमी है जो दूसरों के घर में जाएगा। पर गोपियां कह रही है कि कन्हैया माखन चुराता है, माखन की चोरी करता है। अब किसकी सुने? फिर कहने लगी गोपियां की कहीं मैया इनको ज्यादा ना पीटे, तो इसलिए
मैया को कहा कि आगे से अपने लाला को समझाई लियो, मारियो मत, पर आगे से हमारे माखन ना चुरावे। इतना कहकर गोपियां चली गई और मैया अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। अब फिर हाई लेवल की मीटिंग बैठाई कन्हैया ने कि आज फिर इन्होंने हमारी शिकायत की है। बाल गोपालों की हाई लेवल की मीटिंग बैठी है। उन्होंने कहा कि आज तो इन गोपियों ने हद ही कर दी, अब तो धड़े में बंट गया। एक तरफ गोपियां हैं और एक तरफ बाल गोपाल है, और युद्ध की एक स्थिति बन गई जिसे शीत युद्ध कहते हैं ना, शांति युद्ध, उस प्रकार का एक दोनों में बट गया। तो अब हाई लेवल की मीटिंग बैठा ली मेरे गोविंद ने कि इस सबक से तो ये सीखने वाले नहीं, इनको तो और ज्यादा सबक सिखाना चाहिए। क्या करें, ऐसे तो ये मानने वाली नहीं है। तो धामा था ना, उसने कहा कन्हैया मैं आपको एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोली ये गोपियां हैं, जितनी भी गोपियां, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं। और दूसरी बात, इनके वस्त्र है ना वो किनारे पर रहते हैं, कल इनके वस्त्र चुरा लेते हैं और फिर इन्हें शर्त मनवाने के बाद ही छोड़ेंगे, जैसे तुमसे शर्त मनवाई थी। उससे पहले ये कब, क्योंकि शर्त तो हमने मानी थी ना, इन्होंने कोई मानी नहीं थी हमारी शर्त, इसलिए इनसे शर्त मनवाकर तब छोड़ेंगे, इससे पहले इनके वस्त्र नहीं देंगे। अब तो कन्हैया के दिमाग में बैठ गया कि बात तो सही है। बोले ठीक है, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना किनारे पहुंचेंगे। और जैसे ही गोपियां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहां पर स्नान करने के लिए पहुंची, तो सभी बाल गोपालों ने वस्त्र उठाकर पेड़ पर बैठ गए। अब गोपियों ने जब स्नान करने के पश्चात बाहर आने के लिए देखा कि वस्त्र तो है ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश था उस समय। हमारे वस्त्र कौन ले गया, वस्त्र कौन ले गया? और सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, पानी भी ठंडा, अब कितनी देर गोपियां पानी में रहे। अब जब काफी देर इधर उधर नजर दौड़ा ली, कपड़े वस्त्र दिखाई नहीं दिए, तो कहने लगी आज हमारे वस्त्रों को कौन उठा ले गया? तो पेड़ से आवाज आई, कोई और नहीं, जिसको तुम पिटवाना चाहती थी ना, उसी ने तुम्हारे वस्त्र उठाए। बोले कौन बच्चा बोल रहा है? कहीं आवाज लाला कन्हैया की तो नहीं? बोले हाँ, हम नंद के लाला कन्हैया हैं। कल तुम हमारी माता के पास, मैया के पास कुरहाना लेके गई थी ना, बताओ वस्त्र चाहिए? बोले हाँ लाला, हमारे वस्त्र तो ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। बोले ऐसे नहीं देंगे। तो कैसे दोगे बताओ? बोले पहले तो ये वचन भरो आज कि आज के बाद यमुना जी में नग्न अवस्था में प्रवेश नहीं करोगी, सारे वस्त्र उतार कर यमुना जी में प्रवेश नहीं करोगी, क्योंकि यमुना जी को मैया मानती हो ना? बोले हाँ, यमुना जी हमारी मैया है, और कोई मैया में नग्न अवस्था में प्रवेश करता है क्या? बोले नहीं। बोले कन्हैया क्षमा, आज के बाद हम नग्न अवस्था में, इसलिए माताओं कभी भी किसी भी धर्म नगरी में हम जाते हैं या देव नदी में हम जाते हैं ना, तो नग्न अवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत हमारे यहाँ पे नदियां हैं, तो उनमें नग्न अवस्था में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे उसका अपमान होता है और पुण्य की बजाय पाप के हम भागी बनते हैं। तो गोपियों ने कहा कि आज के बाद हम इस अवस्था में कभी भी यमुना जी में प्रवेश नहीं करेंगे। और दूसरा, क्या हम कभी माखन आपके घर खाएंगे तो क्या हमारी मैया को शिकायत करोगी? बोले नहीं, शिकायत नहीं करेंगे। और तीसरी बात, जो हम कहेंगे वो करोगी?
अब गोपियां समझी कि अब फंसाएगा कहीं ना कहीं। अगर हमने कह दिया कि हम जो तुम कहोगे वो करेंगी, तो कुछ ऐसा जरूर कहेगा कि जिससे इसका कोई ना कोई काम सिद्ध हो। बोले पहले बताओ तुम हमें क्या कहोगे? बोले वस्त्र चाहिए? बोले वस्त्र चाहिए, तो बताओ जो हम कहेंगे वो करोगी? बोले हाँ करेंगे, पर हमारे वस्त्र दो। जो तुम कहोगे सो करेंगे, बताओ। तो बोला हमें है ना, हमारे जितने भी मेरी सेना है ये मेरे पीछे देख रही हो, इस सेना का कोई भी सैनिक तुम्हारे घर जाएगा तो उसको माखन के लिए, मिश्री के लिए कभी मना मत करना, कभी भी किसी भी समय। बोले नहीं करेंगे, जब चाहोगे तब देंगे, पर अब हमारे वस्त्र लौटा दो। और इतना कहकर कन्हैया ने वस्त्र लौटा दिए। बोले ये पकड़ो तुम्हारे वस्त्र। अब वस्त्र तो ले लिए, सारी शर्तें भी मान ली, दोनों तरफ की सेनाओं ने अपनी अपनी शर्तों का अनुबंध तो कर लिया, परंतु शिकायतों का दौर जो था ना वो खत्म नहीं हुआ। अब सुबह सुबह मैया यशोदा के घर गोपियां पहुंच गई। अब मैया यमुना जी से जल लाने के लिए उस समय तैयारियां कर रही थी, तो कुछ गोपियां और आ गई थी। इधर गोपियां जाकर खड़ी हो गई कि मैया यशोदा तुम्हें पता है पहले तो ये माखन चुराता था और आज तो इस चोर ने हद कर दी। हम यमुना जी में स्नान करने के लिए गई, वहां पर हमारे वस्त्र चुरा लिए, ये तो महाचोर हो गया। अब तो मैया के क्रोध की सीमा नहीं रही। अब तो बोले तू बातों से नहीं मानेगा, और फिर डंडी उठाई और दौड़ने के लिए, मारने के लिए दौड़ी मैया। तब कन्हैया बालक, मैया कैसे पकड़ पाते? कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। 3-4 चक्कर कटा दिए चौके में मैया के। मैया थक गई बेचारी। बोले रे रुक जा, नहीं पीटूंगी, नहीं मारूंगी, तू आजा मेरे पास। अब मेरे से दौड़ा नहीं जाता, आजा। बोले सच कह रही हो मैया, नहीं मारोगी? बोले नहीं मारूंगी, सच, आजा मेरे पास। अब भोला था बेचारा, आ गया मैया के पास। आते ही मैया ने हाथ पकड़ लिए दोनों और बोले बोल, फिर कपड़े चुराएगा, फिर माखन चुराएगा, और फिर डंडी उठाने लगे। बोले मैया आपने तो कहा था कि नहीं मारोगी, अब डंडी उठा रही हो। जब इतने भोलेपन से मैया ने कहा तो मैया अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठी, परंतु गोपियां खड़ी थी इसलिए कैसे मुस्कुराती? गुस्सा दिखाना था कि वास्तव में डांट रही है लाला को। इधर गोपियां कहने लगी यशोदा जल्दी करो ना, फिर हम देर हो जाएगी, भोजन आदि की व्यवस्था करनी है, जल्दी करो जल लेने के लिए। मैया ने सोचा कि इसका आज कोई ना कोई तो प्रबंध करना ही पड़ेगा, इसलिए एक रस्सी लेके आई मैया और कन्हैया को बांधने के लिए घर के चौक में एक उखल रखा था कि आज मैं तुझको बांध रही हूं और तब तक नहीं खोलूंगी जब तक तू ये नहीं कह देगा कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। अब उखल के पास में गोविंद को खड़ा किया, रस्सी से जब बांधने लगी तो रस्सी को जैसे ही घुमाया रस्सी छोटी पड़ गई। मैया सोचने लगी इतनी बड़ी रस्सी में लेके आई और ये रस्सी भी छोटी पड़ गई। बोले तू अभी यही रुक, ये शारदा जा वो दूसरी रस्सी लेके आ। एक गोपी खड़ी थी उसको बोला, वो एक और रस्सी लेके आई और दोनों रस्सियों को जोड़ा और फिर कन्हैया को बांधने लगी मैया, और फिर देखा तो वो रस्सी भी छोटी पड़ गई। अब मैया बेचारी क्या जाने, जो दुनिया के भवबंधन को काटने वाले हैं क्या वो बंधन में आ सकते हैं क्या? मैया क्या जाने इन बातों को। इधर देवता ये दृश्य देख रहे हैं, देवर्षि नारद देख रहे हैं
शंकर भगवान देख रहे हैं और माया को देखकर मोहित हो रहे हैं। अब तो मैया को और भी गुस्सा आ गया। तीसरी रस्सी मंगाई, तीनों रस्सियों को जोड़ा और फिर बांधने लगे तो फिर रस्सी छोटी पड़ गई। अब तो थक गई बेचारी मैया, कहने लगी रे लाला तू बंध जा, कोई बंधन में ला सकता, स्वयं तो किसी के बंधन में भी आ जाएंगे, कोई और इन्हें बंधन में नहीं ले सकता। बोले लाला मैं थक गई, तू बंध जा रे, मेरे को जल लेने के लिए जाना ही यमुना जी पे, तुम्हारे बाबा गौएं चराने जाएंगे, मुझे भोजन भी पकाना है। तो बोले मैया रस्सी मेरे को दो, लो मैं अपने आप को बांध लेता हूं। तो मेरे कन्हैया ने वो रस्सी ली और अपनी कमर पे बांधी और एक रस्सी मैया को दे दिया, दूसरा ठो लो मैया इसे तुम ओखल पे बांध दो। और उस रस्सी का वो छोर मैया ने ओखल पे बांध दिया और कहने लगी मैं जब तक यमुना जी से जल लेकर नहीं आ जाते तब तक तुम इसी बंधन में बंधे रहना। तो मैया के आंगन में दो पेड़ खड़े हैं। ये पेड़ कौन है पता है? ये यमला अर्जुन। क्योंकि आज मेरे गोविंद ने अपने दो भक्तों का उद्धार करना है। एक समय की बात है कि एक बार देवर्षि नारद आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे और रास्ते में उन्हें देखा कि कुछ अप्सराएं और दो नव युवक स्नान कर रहे हैं। और जब अप्सराओं ने देवर्षि नारद को आते देखा तो लज्जा से अपने तन को ढक लिया और एक तरफ चली गई। परंतु वो जो दो नवयुवक थे ये कोई और नहीं, कुबेर के पुत्र थे ये दोनों। वो अहंकार में थे क्योंकि कुबेर कोई साधारण देवता थोड़ी ना है, धन का स्वामी है कुबेर। और आज जो धनवान हो जाता है अहंकार होना स्वाभाविक हो जाता है। तो उसके पुत्र हैं दोनों। तो अहंकार में देवर्षि नारद का मजाक उड़ाने लगे, उपहास करने लगे। वो ये बात जब देवर्षि नारद ने सुनी तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुमने एक संत को देखा और फिर अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तुम तो जड़ पुरुष के समान हो। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं कि एक संत के सामने किस प्रकार से पेश आता है। जाओ तुम दोनों जड़ हो जाओ। दोनों को जड़ हो जाने का श्राप दिया। परंतु अब उन्हें अपनी भूल का जब एहसास हुआ तो कहने लगे भगवान हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो, अनजाने में हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। बोले अब तो हमने आपको श्राप दे दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु हाँ एक उपाय है, यदि तुम करो तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए खुद श्री हरि नारायण आएंगे। और जब श्री हरि नारायण द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार में आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, परंतु तब तक तुम दोनों भाई जड़ अवस्था में ही रहोगे। जड़ अवस्था में श्राप दिया। तो आज पेड़ आप देखते हो सजीव है पेड़, बताओ जीव है कहीं पेड़ में? जीव है ना, परंतु जड़ है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। जा सकता है क्या पेड़? वो जड़ है, एक पत्थर की भांति है। पत्थर निर्जीव है परंतु पेड़ सजीव है, परंतु एक ही जगह जड़ होते हैं, वो एक ही जगह स्थिर होते हैं। इसलिए उनको ये श्राप लगा, दोनों पेड़ बने यमला अर्जुन के। और फिर मेरे गोविंद ने अब उनका उद्धार करना था, सो ये लीला मेरे कन्हैया ने की थी। जब मैया यशोदा जल लेने के लिए यमुना जी पे चली गई, सभी गोपियां चली गई, तो इधर कन्हैया ने उस उखल को खींचना शुरू किया। पीछे पीछे उखल, आगे आगे कन्हैया। और दोनों पेड़ों के बीच में कन्हैया तो निकल गए,
अपने इष्ट को, अपने भगवान को प्रणाम किया कि हे प्रभु, आपने हम दासों पर बहुत बड़ी कृपा की है। हम कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिगिर्व हैं और हमें देवर्षि नारद के श्राप के कारण पेड़ होने का श्राप मिला था, परंतु आज उन्हीं के आशीर्वचन से उन्होंने हमें आशीर्वचन दिया था कि श्री हरि नारायण खुद आपका उद्धार करने के लिए इस धरा पर आएंगे, तो आपने हमारा उद्धार किया। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आपका कोटि कोटि नमन धन्यवाद है। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने कुबेर के पुत्रों का भी उद्धार किया। इस लीला में परमेश्वर की कृपा जब बनती है ना, तो इसी प्रकार से हमारा कल्याण करती है। इसलिए बताया है, ये कथा कहती है कि हमें कभी भी संतों का, माता पिता का, अपने ब्रह्मदेवों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की ही जो दुआ और बदुआ जो लगती है ना, वो आत्मा से ही लगती है। इसलिए कोई अहंकार मत पालना, या इसी प्रकार से अगर हमें किसी की आत्मा दुखाई और इस प्रकार से किसी की आत्मा रोई तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और एक दिन कन्हैया अपने बाल गोपाल के साथ खेल रहे थे और कंस कहां चैन से बैठने वाला था, तो कंस ने एक राक्षस का और आह्वान किया। वो राक्षस था बकासुर। बकासुर जैसा नाम है वैसा ही है, बक कहते हैं बुगले को। संस्कृत का शब्द असुर है। बकासुर जो है ये बुगले का रूप धारण किया था, बुगला राक्षस। जब कन्हैया बाल गोपाल के संग खेल रहे थे तो ये बकासुर आता है और कन्हैया को अपनी चोंच में लेता है और निगल जाता है। बुगला आप देखते होंगे ना, मछलियां सीधे के सीधे निकलता है, वैसे ही इसने गोविंद को उठाया और सीधे के सीधे निकल लिया। परंतु जैसे ही मेरे गोविंद अंदर गए, अपना माया रूपी उसका प्रभाव खत्म किया और उसकी चोंच को पाड़ते हुए बाहर आ गए और आज बकासुर का भी उद्धार किया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और कुछ समय के पश्चात इसी प्रकार से कुछ दिवस के पश्चात जब कन्हैया अपने बाल सखाओं के साथ वन में कौवे चरा रहे थे, तो उसने अब एक महाप्रतापी राक्षस को भेजा। ऐसे निर्दयी और महाभयंकर राक्षस जिससे देवता लोग भी डरते थे, देवताओं को प्रताड़ित करता था। ये था पूतना का भाई। जानते हो कौन कौन था? अघासुर। और यह अघासुर अजगर का रूप धारण कर लिया करता था। जब बाल गोपाल वहां पर गोई चरा रहे थे तो ये अजगर के रूप में वहां पर गया और अपना मुख खोल के लेट गया आराम से। तो एक बाल गोपाल ने देखा कि इससे पहले तो हमने कभी ये गुफा नहीं देखी, क्योंकि उसका जो चेहरा मुख था ना, वो इसी भांति लग रहा था, एक गुफा की भांति। तो उसने सभी बाल गोपालों को बताया कि आओ आपको आज नई चीज दिखाएं, हमने आज तक नहीं देखी ये चीज। तो सभी बाल गोपाल के पीछे पीछे आए और कहा देखो बाहर तो जो है ना गर्मी है और इस गुफा में तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत ठंडी लगती है, तो क्यों ना आज भोजन इस गुफा में बैठ के करते हैं।
सभी बाल गोपाल मान गए, परंतु कन्हैया तो पहचानते थे और सभी बाल गोपाल गुफा में प्रवेश करने लगे। और जैसे ही सभी बाल गोपालों ने मुख में प्रवेश किया, अघासुर ने अपना मुख बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया तो सभी बाल गोपाल घबरा गए कि अचानक से क्या हो गया, और बेहोश हो गए। जैसे ही सारे बाल गोपाल बेहोश हुए, मेरे गोविंद ने अपनी लीला दिखानी शुरू की, अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया और इतना विस्तृत शरीर किया कि अघासुर का मुख ही 2 हिस्सों में चीर दिया। और आज अघासुर का उद्धार मेरे बांके बिहारी लाल ने किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए नंद के लाल की जय हो। एक घंटा लेट करके भाई साहब, रात 8 बजे तक कथा करेंगे, कोई दिक्कत है? 8 बजे तक कथा करें आज? हाँ? कोई दिक्कत नहीं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। चलो और अघासुर का उद्धार करने के पश्चात एक समय सभी नंदगढ़ ग्रामवासी गांव में एक सामूहिक पूजा कर रहे थे। सभी गांव वाले मिलकर बड़े बड़े ब्राह्मणाचार्य लोग यज्ञ कर रहे थे। तो कन्हैया अपने बाल गोपाल की टोली के संग वहां पर आते हैं और अपने बाबा से पूछने लगे, बाबा ये किसकी पूजा कर रहे हो और इस पूजा के करने से क्या लाभ है? तो नंद बाबा कहने लगे, पुत्र लाला हम इंद्रदेव भगवान की पूजा कर रहे हैं और इंद्रदेव की कृपा से ही हमारे यहाँ पर वर्षा होती है और वर्षा जब होती है ना तो हम जीवों के लिए वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, वनस्पतियां उत्पन्न होने से हमें आहार मिलता है, हमारी गौ को घास मिलती है और हमारे खेतों में जब वर्षा होती है तो उससे हम फसल उपजाते हैं और विधिवत धन धान्य की परिपूर्ति होती है। तो कन्हैया कहने लगे, बाबा देवराज इंद्र का तो यह अधिकार है और उनकी जिम्मेदारी है ये करना कि वो वर्षा तो करेंगे ही, फिर उनकी पूजा क्यों? बोले पुत्र यदि हमने देवराज इंद्र की पूजा नहीं की तो वो रुष्ट हो जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा हमारी मथुरा नगरी में, हमारे ब्रिज में, या फिर वो बहुत ज्यादा बारिश कर देंगे जिससे बाढ़ आ जाएगी, इसलिए हम उन्हें मनाने के लिए पूजा करते हैं। तो कन्हैया कहने लगे, बाबा ये तो उचित नहीं है। यदि हमारी गौएं कहाँ चरती हैं, कहाँ जाती हैं भोजन पाने के लिए? बोले गिरिराज गोवर्धन जी पे जाती है हमारी गौएं। तो हमारी गौओं को भोजन कौन देता है? बोले श्री गिरिराज धरण जी देते हैं। तो बोले हम गिरिराज धरण जी को छोड़कर उस इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? हमें तो गिरिराज धरण जी की पूजा करनी चाहिए ना। हमारे वास्तविक और हमारे सामने प्रत्यक्ष भगवान जो हैं, देव हैं, तो हमारे गिरिराज धरण जी हैं, हम इंद्र को क्यों पूजे? इसलिए इंद्र की पूजा मत करो। अगर पूजा करनी है तो गिरिराज धरण जी की पूजा करेंगे, गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। बोले उठो यहाँ से।
अब तो सभी ग्रामवासियों को उठा लिया, देवराज इंद्र की पूजा को बीच में ही छुड़ा दिया और सभी को लेकर गिरिराज धन जी के पास आ गए। बोले अब बताओ कैसे पूजा करें? बोले करना क्या है, यमुना जी से जल लेके आओ और गिरिराज धरन जी को स्नान कराओ। अब गिरिराज धरन जी को छोटे मोटे देवता थोड़ी ना है, कई कोस में फैले पड़े हैं, कितना जल चाहिए यमुना जी से, कितना जल लेके आएंगे तब स्नान होगा, कोई छोटी माया है। बोले लाला क्यों मजाक करते हो, क्यों हमारी कमर तोड़वाने पे तुले हो, हम गिरिराज धरन जी के भी स्नान करा सकते हैं क्या? बोले कराना तो पड़ेगा। बोला कैसे कराएं? बोले अगर वास्तविकता में जल नहीं ला सकते, असंभव है, तो मानसिक स्नान करा लो, मनसा पूजा करो। मन से सोचो कि भारतवर्ष की सभी नदियों का जल लेके आए हैं और श्री गिरिराज धरन जी को चढ़ा रहे हैं। ना दे रहे, बहुत बढ़िया बात। आप मेघों को आदेश दिया कि जाओ सारे मेघ ब्रज में ही बरसना, और जब तक के ब्रजवासियों का प्रत्येक घर परिवार ना डूब जाए तब तक रुकने का नाम मत लेना। इतनी बारिश करो ब्रज में कि एक एक प्राणी को भूमि का टुकड़ा दिखाई ना दे। अब तो कड़कते हुए मेघ सारे ब्रज में आ खड़े हुए और बहुत जोरों की बारिश बरसात करने लगे। अब तो सारे ब्रजवासी नंद बाबा के घर आ गए। नंद बाबा के घर आए, त्राहिमाम हमारी रक्षा करो। हे नंद बाबा, हमने तुम्हारे लाला की बात मानकर इस विपत्ति को न्योता दे दिया। अब देखो देवराज इंद्र हमसे रुष्ट हो गई, अब हमें कौन बचाएगा इस विपत्ति से? कन्हैया कहने लगे आप चिंता मत करो, अभी हम मौजूद हैं और हमारे देवता भी मौजूद हैं, श्री गिरिराज धरन जी। चलो अब हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। और सभी नगरवासी गिरिराज धरन जी की शरण में चलते हैं। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। और आइए कौन कौन भक्त हैं जो हमारे साथ गोवर्धन जाना चाहते हैं दो चार, सारी चलेंगे। आइए तालियों की सेवा करते हुए और गुनगुनाएंगे मेरे साथ मिल करके। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चल गोवर्धन। ओ राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन। गोवर्धन महाराज की अब आज आपका और हमारा अवसर आ गया है। ये भी कथा पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है कि अब हमें इन ब्रजवासियों की सहायता करनी है। बोले क्या करें स्वामी, आदेश करो। बोले आप अपने वजन को जरा हल्का कर लो ताकि हम आपको धारण कर सके और इस देवराज इंद्र के अभिमान को चूर चूर कर सके। बोले जैसी आज्ञा प्रभु। और मेरे प्रभु ने जैसे ही गिरिराज धरन जी के हाथ लगाए, गिरिराज धरन गोवर्धन जी ने
अपना वजन बिल्कुल रुई की भांति कर लिया और गिराज धरन को उठाया मेरे बांके बिहारी ने और अपने हाथ की एक उंगली पर धारण कर लिया। बाल गोपाल लकड़ियां लगाते हैं कि कहीं नहीं थक ना जाए और पूरे 7 दिन तक गिराज धरन जी को मेरे नहीं आने अनवर्त 7 दिवस तक धारण किए रखा। 7वें दिवस में देवराज इंद्र का अभिमान टूट गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, हो ना हो ये जगदीश्वर जो द्वापर युग में अवतरित होने वाले थे वही है। और 7 दिवस के पश्चात देवराज इंद्र ने बरसात रोक दी और महर्षि अगस्त्य को मेरे गोविंद ने आज्ञा दी कि देवराज इंद्र ने जितना जल बरसाया है ये सारा जल आप ग्रहण करो। महर्षि अगस्त्य वो ऋषि हैं सज्जनों जो एक घूंट में 7 समुद्रों को पी सकते हैं और जिन्होंने अवतरित होते समय मां गंगा को भी अपने उदर में धारण कर लिया था, वही महर्षि अगस्त्य है। और जब सारा मामला शांत हुआ तो गिरिराज धरन जी को यथोचित स्थान पर स्थान दिया और सभी नगरवासी सुरक्षित रहे। और अब नगरवासियों ने सोचा कि कन्हैया ने 7 दिन तक श्री गिरिराज धरन जी को धारण किया है, इसलिए आप एक बात बताना, कुछ ध्यान विचलित हो रहा कमेटी मेंबर, थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा एक बार 5 मिनट शांति बना लो आप लोग, क्योंकि ये कथा पर किसी का ध्यान नहीं आप लोगों की तरफ है कि हमें कब मिठाई मिलेगी, कब रसगुल्ला मिलेगा। सच्चाई है ये, ध्यान ही नहीं है कथा पर, सभी को चाशनी दिखाई दे रही है, बस सभी को रसगुल्ले दिखाई दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, कौन कौन माता अपने घर से आज मेरे गोविंद के लिए प्रसादी बना के लाई है? सत्य बताना, गोविंद आपके सामने बैठे हैं, क्या और के घर में किसी के घर में अन्न नहीं है, भोजन नहीं है? या कन्हैया को अपना नहीं मानते आप? कल सभी माताओं को कहा था ना, जो भी बने, हमने ये तो नहीं कहा था कि मालपुड़ा ही बना के लाओ। क्या कन्हैया के भोग के लिए लाने का नहीं कार्य आपको नहीं पता था? इस चीज का बताओ, आपको पता था माता, कल हमने सभी को बताया था। अब आलस्य करके या इससे एक ही चीज लगती है कि या तो हम कन्हैया से प्रेम नहीं करते या फिर हम, क्योंकि अन्न जन की कमी नहीं है किसी घर में, गरज हम सब है कि नहीं, भरपूर है अन्न जल, सब कुछ इस गोविंद की कृपा से मिला है। तो आलस्य करके आप लोग नहीं बना के लाए कि कहीं 7 दिन तो भूखा रहेगा ही, 10 दिन और निकल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? यही सोचा ना, क्या अपने बच्चों को भूखा रख सकते हो? तो ये थोड़ा प्रेम है भगवान। अगर आप कुछ लाते तो आपका प्रसाद इसमें मिलाया जाता आज गोविंद को। तो इसीलिए नंदगांव वालों ने ना सभी माताएं अपने अपने घरों से बना के लाई थी। आपको ऐसे भी बताया हमने कि ऐसे ही बता दिया कि ब्राह्मण लोग अपने घर लेके जाएंगे इस प्रसाद को? नहीं, सभी माताएं अपने अपने घरों से लेके आई थी, क्योंकि मेरे गोविंद है ना एक दिन में 8 बार भोजन पाते हैं, 8 बार। आज आपको 56 भोग का मतलब समझाता हूं, क्यों लगाते हो 56 भोग?
एक दिन में 8 बार भोजन पाते मेरे कन्हैया। और गोवर्धन जी को कितने दिन धारण किया? 7 दिन, 7 8 56, इसलिए 56 भोग सभी ब्रजवासियों ने मेरे कन्हैया को लगाया। छोटी महिमा नहीं है। अगर आप माताओं को हमने कहा, इसीलिए कहा था जैसे सभी ब्रजवासियों ने लगाया था, क्योंकि जहां भागवत होती है वो ब्रज गांव हो जाता है, वहां साक्षात मेरे गोविंद का वास होता है। और जहां कन्हैया होते हैं वो ब्रज क्षेत्र से कम नहीं रहता। परंतु आप कन्हैया को अपना नहीं समझते, इससे यही हमें परिचित हो रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे अपने लिए भी तो बनाते हो, अपने बच्चों के लिए भी तो बनाते हो। अगर एक दिन प्रसादी बनाकर मेरे गोविंद को भोग लगा देते तो पुण्य ही मिलता। ये बातें हमें सोचनी चाहिए। कोई बात नहीं माता जी, बैठो। केवल भाव देखते हो और कुछ नहीं। परंतु आर्टिफिशियल जमाने में हम इतने व्यस्त हो गए अपनी लाइफ में, ना अपने बच्चों के लिए समय, ना गोविंद के लिए, भगवान के लिए भी समय नहीं है लोगों के पास। तो सभी माताएं अपने अपने घर से प्रसादी बनाकर लेके आई। मेरे कन्हैया को 56 भोग का भोग लगाया, क्योंकि उनके लिए गोविंद ने 56 बार भोजन छोड़ा था। 7 दिन में 56 बार भोजन करते मेरे गोविंद। 56 बार ब्रजवासियों के लिए भोजन का त्याग किया मेरे गोविंद ने। इसलिए सभी ने उस त्याग को पूरा करने के लिए सभी बनाकर लेकर आए। बोले बांके बिहारी लाल की जय श्याम श्री श्याम। और आइए जो हमारे परिचित महाराज हैं, प्रधान जी, आप मेरी 2 मिनट बात सुन लें। आप एक थाली लें, गंगा जल का एक पात्र लें, कच्चा दूध लें, और जितने भी 56 प्रकार के भोजन हैं और जो जिन्होंने आज पूजन कराया वो भैया और आए मेरे सामने। भैया आइए। इसमें गंगा जल है, जल और भोग हो गया। चंदन रोली लेके आप थाली में वहां खड़े हो जाएं। कलावा ले लें हाथ में, और कच्चा दूध मंगाया। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। आज आपसे ऐसे पूजन कराएंगे जो हमारे ब्रज में होता है, हम लोग करते हैं खुद। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो भी आप ये न सोचें, जो भाव वहां जाकर के आपको पुण्य फल प्राप्त होता है मन से, हर चीज आज के जमाने में भगवान साक्षात किसी ने नहीं देखा है। ये बात सही है और सत्य भी है। केवल कण कण में मेरा परमात्मा समाया हुआ है। अगर आपको विश्वास है, यकीन है, तो मानो, वरना कोई ये नहीं है कि ये ना सोचे आप लोग कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है वृंदावन से महाराज जी चल के आए, हर बार पैसे की बात करते हैं या हर बार पूजे